यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है। तो यूजीसी नेट के अंदर आपके 3 कैटेगरीज आती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ? तो जेआरएफ करने की एज लिमिट होती है। व्हाट इज योर एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट? व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी अगर हम ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं? कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इफ आई एम अ बिगिनर एंड आई हैव टू स्टार्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन? आपको अपने वीकली प्लान बनाना है। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप फोकस करोगे उतना ज्यादा आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कैसे लगती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता क्या है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। साथ ही में नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हो सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है। सो अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या होता है, सो इट्स एन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अगर आप इंडिया में वर्क करना चाहते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो ये एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा। ये एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा सो कोई भी वैकेंसी आती है आपके सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपका नेट क्लियर नहीं है सो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन ये चीज आपको याद रहे कि दिस इज एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, मतलब इस एग्जाम को क्लियर करते ही आपकी जॉब नहीं लग जाती। ये एग्जाम आपको क्लियर करना होगा टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, बट ये एग्जाम क्लियर है। इसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज देखनी होगी, यू हैव टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसके बाद आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करते हो। सो पहला स्टेप है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बिना इसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाते, बट हाँ इसको क्लियर करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, आपको वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। नाउ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यूजीसी नेट आपका कंप्यूटर के ऊपर होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, सीबीटी मोड पे कंडक्ट कराया जाता है। सो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को है, बिकॉज वी आर सो मच इनटू फोन्स, हमें कंप्यूटर की बेसिक्स आती है तो दैट्स नॉट एन इशू। सो जो भी स्टूडेंट को लगता है कंप्यूटर पे होता है दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं। सीबीटी मोड पे है, आप इजिली उसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने बोला, एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये पेपर आपको देना होगा। लेकिन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आप नहीं देते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पीएचडी के लिए भी या जेआरएफ के लिए भी दिया जाता है। सो यूजीसी नेट के अंदर आपके 3 कैटेगरीज आती हैं। दैट इज बहुत से स्टूडेंट इसको देते हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस, क्योंकि अब यूजीसी नेट का जो स्कोर है वो वैलिड स्कोर बन गया है टू गेट एडमिशंस इनटू पीएचडी। बहुत से यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं, यूजीसी नेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जेआरएफ के लिए भी दिया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ कर लिया सो आप जब अपनी रिसर्च वर्क करोगे तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देगी फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज, मतलब रिसर्च करते करते यू विल बी गेटिंग अ स्टाइपेंड व्हिच इज अराउंड 37,000 करेंटली। सो जेआरएफ हमें कैसे करना होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, क्या कोई अलग से एग्जाम देना होता है? दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई कीप गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ का पेपर एक ही होता है। फर्क बस इतना है कि आपका जो भी आपके जो भी सब्जेक्ट के अंदर है उसमें से टॉप 7% स्टूडेंट का नेट क्लियर होता है। अब ये जो सिलेक्टेड 7% है उनमें से सिलेक्टेड जो टॉप 0.7% स्टूडेंट्स होंगे उनका जेआरएफ होता है। मतलब आप सिंपली ऐसे मान लो कि अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आप टॉप में आते हो तो आपको जेआरएफ का भी अवार्ड मिलेगा, एंड अगर आप टॉप 7% में आते हो तो आपको नेट मिलेगा। एंड पीएचडी को अगर आप देखो तो पीएचडी अराउंड 17% स्टूडेंट्स का होता है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो बहुत सिंपली अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है 300 मार्क्स का होता है, इसमें आपको मिनिमम 40% सिक्योर करना होगा।
तो आप 40% सिक्योर करोगे, मतलब 120 मार्क्स। अब जिन जिन स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में 120 या उससे ऊपर आया है उनको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से जो टॉप 7% होते हैं उनको मिलता है नेट, लेकिन इन टॉप कैंडिडेट्स में से भी जो टॉप 7% पे आते हैं इनको मिलता है जेआरएफ। सो आप अगर जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको काफी हाई स्कोर के ऊपर टारगेट रखना है, एंड उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ, इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सो एज वी ऑल नो, नेट एग्जामिनेशन इज द एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड ऑल्सो फॉर पीएचडी। लेकिन यहाँ पे नेट अगर आप करके पीएचडी के लिए जाते हो तो आपकी जो पीएचडी होगी वो नॉन फंडेड होगी, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। नेट करने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, मतलब आप किसी भी एज के हो, अगर आपको लग रहा है आपके 40s में, आपके 50s में कि आप नेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बिकॉज देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डूइंग द नेट। नेट एग्जामिनेशन का कट ऑफ इन कंपैरिजन टू जेआरएफ कम होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोगों का नेट हो जाता है, ज्यादा लोग नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ जेआरएफ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब आप एज अ रिसर्च फेलो काम करते हो, आप रिसर्च कर सकते हो जेआरएफ करने के बाद, और जब आप अपनी रिसर्च वर्क करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलेगा विच इज अराउंड 37,000 to 42,000 पर मंथ, विच इज वेरी गुड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अपना रिसर्च वर्क भी करना चाहते हैं एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। नेक्स्ट, जेआरएफ करने वालों को पीएचडी एडमिशंस में प्रायोरिटी मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ऑन द हायर कट ऑफ, तो आपको प्रायोरिटी मिलती है फॉर द रिसर्च वर्क। सीट्स लिमिटेड होती हैं, यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम सिलेक्शन होता है, जेआरएफ के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बहुत कम होता है बिकॉज ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत यहाँ पे हाई जाती है। नेक्स्ट इज जेआरएफ करने के लिए एज लिमिट होती है। सो हियर वी हैव द एज लिमिट, नेट में नहीं थी बट जेआरएफ के अंदर होती है। 30 साल आपकी एज लिमिट होती है, बट देयर आर रिलैक्सेशंस टू इट, लाइक जो भी आपकी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, दे हैव द एज लिमिट ऑफ 35 इयर्स, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड ऑल्सो मेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरीज, मतलब जो आपके जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरीज में यू गेट अ 5 years ऑफ रिलैक्सेशन। नाउ कमिंग ऑन टू दी पीएचडी। पीएचडी की अगर हम बात करें, सो पीएचडी एज यू ऑल नो कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हो, सो आपको एडमिशंस मिल जाते हैं डायरेक्टली इन द पीएचडी। वो यूनिवर्सिटीज जो यूजीसी नेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं वो आपको डायरेक्टली पीएचडी के अंदर एडमिशंस दे देते हैं। पीएचडी जब आप करोगे नेट क्लियर करके तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पीएचडी करते हो जेआरएफ क्लियर करके तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू स्टाइपेंड दिए जाएंगे। पीएचडी में जाने के आपके कई रास्ते होते हैं, लाइक आपने नेट क्लियर कर लिया उसके बेसिस पे भी आप पीएचडी कर सकते हो, एंड देन देयर आर सम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो अपना एंट्रेंस करवाते हैं, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू भी पीएचडी के अंदर एडमिशंस ले सकते हो। What is your examination pattern of UGC NET? UGC NET के एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज जनरल इन नेचर एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। दैट इज अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर 2 हिस्ट्री के ऊपर होगा, कॉमर्स विल बी, पेपर 2 विल बी द कॉमर्स एंड सो ऑन। सो हमारे 84 सब्जेक्ट्स हैं जहां पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होगा, जनरल नेचर का होता है। पेपर 1 के अंदर आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में आपके आते हैं 100 क्वेश्चंस। आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो टोटल 300 मार्क्स में से होता है, दैट इज 50 क्वेश्चंस के होते हैं 100 मार्क्स, हर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2, अगेन एवरी क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो पेपर 2 के होते हैं 200 मार्क्स। सो टोटल ऑफ 300 मार्क्स ये आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। 3 घंटे आपका पेपर चलता है विथ नो गैप इन बिटवीन, मतलब 3 घंटे के अंदर आपको पूरे 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, 50 फ्रॉम पेपर 1 एंड 100 फ्रॉम पेपर 2। एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पे होता है, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलते हैं उसके 2 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आपने किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, नेगेटिव मार्किंग इज नॉट हियर। आपका लैंग्वेज क्या होती है पेपर की, तो इट इज इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में ये पेपर दे सकते हो। बात करते हैं पेपर
1 एंड पेपर 2 की। तो पेपर 2 एज आई हैव टोल्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बट पेपर 1 इज जनरल पेपर जिसमें आपके होते हैं 10 यूनिट्स एंड हर एक स्टूडेंट, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उनको ये सब पेपर 1 के अलग अलग यूनिट्स पढ़ने होते हैं। पेपर 1 के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस इज सेम फॉर ऑल। सो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये कुछ वेरीड यूनिट्स हैं जिसके ऊपर आपको पेपर 1 के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 1 की जो लेवल है या पेपर 1 का जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अगर हम आज से कुछ 10 साल पहले देखें तो पेपर 1 बहुत जनरल नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें हम इजीली अच्छा स्कोर कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे पेपर 1 में काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 को अगर हम अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, अच्छे से टारगेट नहीं करेंगे तो यूजीसी नेट और जेआरएफ में हम पीछे हो जाएंगे। और अभी हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन करके आए हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में हमें जितना ज्यादा टॉप पे हमें पोजीशन मिलेगी उतना नेट और जेआरएफ के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज क्वालिफाइंग मार्क्स लेके भी नेट और जेआरएफ से हम रह जाएंगे, हमारा क्वालिफाई नहीं होगा ये एग्जामिनेशन। सो पेपर 1 के वेरीड यूनिट्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बट हाँ अगर आप 4 से 6 महीने का टाइम रख के चलते हो तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो एंड यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एज वेल। सो नाउ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में तो हमने जान लिया, बट एक और एग्जामिनेशन होता है विच इज सेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट और सेट के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी है, तो जान लेते हैं सेट एग्जामिनेशन क्या है। तो जहां नेट अथा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब इस एग्जाम को क्लियर करके आप इंडिया में कहीं भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो, वही सेट एग्जामिनेशन विच इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब ये एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप जिस भी स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है उसी स्टेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने गुजरात सेट क्वालिफाई किया है, सो गुजरात में कोई भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं अप्लाई कर सकता हूं अपने सब्जेक्ट में। इसी तरह से अगर आपने मध्य प्रदेश का सेट क्लियर किया है सो आप मध्य प्रदेश में आने वाली वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब किसी भी स्टेट के आप कैंडिडेट हो, दैट मीन्स आप यूपी के हो, आप एमपी में सेट देना चाहते हो तो यू आर गुड टू गो। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो और आप महाराष्ट्र में सेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो। सो यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती कि आप इस स्टेट के हो तो इसी स्टेट का सेट दोगे, ऐसा नहीं है। बस जिस भी स्टेट में आप सेट एग्जामिनेशन देते हो आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में एलिजिबल होते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो। तो सेट एग्जामिनेशन क्या होता है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इंडिविजुअल स्टेट कंडक्ट कराता है एंड इसकी वैलिडिटी उसी स्टेट में रहती है। जहां पर नेट की अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो इट इज पैन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम कर सकते हो। बट हाँ, एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन होता है सेट। अगर हमारा नेट नहीं क्लियर हो रहा है तो सेट इज अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स कि आप एटलीस्ट सेट अपना क्लियर कर लो एंड सेट करके कोई भी वैकेंसी आपके स्टेट में आ रही है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेट एग्जामिनेशन यू कैन टारगेट लेटर ऑन। सो यहाँ पे सेट एग्जामिनेशन अच्छा ऑप्शन नेट से इसलिए होता है क्योंकि जो नेट के कंपैरिजन में सेट है इट्स इजियर टू क्वालिफाई। सो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नेट नहीं हो रहा है, तो फॉर देम वो सेट कर लें पहले। सेट करके एटलीस्ट उनके पास एक रहेगा, एक एलिजिबिलिटी रहेगी कि आपके स्टेट में कोई भी एग्जाम कोई भी वैकेंसी आती है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आप वंचित नहीं रहते हो कि ठीक है वैकेंसी बहुत अच्छी आई लेकिन अभी हमारे पास वो एलिजिबिलिटी है नहीं तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट नेट नहीं हो रहा है तो सेट कर लो। बट हाँ, अगर आपका नेट है तब आपको सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेट करके कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी? अगर हम ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर या आप लेक्चरर की तरह तो काम कर ही सकते हो। नेक्स्ट इज आप जेआरएफ के लिए जा सकते हो, आप मतलब आप पीएचडी करोगे, साथ साथ यू विल बी गेटिंग अ स्टाइपेंड विच इज ऑल्सो वेरी गुड। 37 से 42,000 तक के बीच में आपको स्टाइपेंड मिल जाता है गवर्नमेंट से टू डू योर रिसर्च वर्क। ऑल्सो पीएचडी एडमिशंस के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, नेट आपने क्लियर कर लिया देन यू गो फॉर पीएचडी। फंडेड नहीं होती बट यस वी हैव अ चांस टू एडवांस अ करियर।
नेक्स्ट इज रिसर्च, रिसर्चर की तरह काम कर सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्चर्स हायर करते हैं एंड आपका यूजीसी नेट का स्कोर वहां पे लिया जाता है। सो यू गेट द जॉब्स फॉर ऑन द बेसिस ऑफ योर यूजीसी नेट as a researcher. Also there are some PSUs जो अगेन UGC नेट के स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब्स देती हैं। लाइक ONGC की मैं बात करूं, भेल की बात करूं, तो दे डायरेक्टली रिक्रूट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द UGC नेट स्कोर. So we can go for PSUs as well. Also academic writing, publishing के लिए आप जा सकते हो. And then we have EdTech teaching platforms जहां पर आप as a teacher, as a mentor काम कर सकते हो after qualifying this examination. नाउ कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इफ आई एम अ बिगिनर एंड आई हैव टू स्टार्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, हाउ आई शुड डू दैट. सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रहेगा, आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में समझना है. एग्जामिनेशन क्या है, you have to understand what this examination is testing in the student. तो obviously यहाँ पे teaching, research आपसे paper 1 के अंदर पूछा जाता है because this examination is all about teaching and all about research. Also logical reasoning, as a teacher आप काम कर रहे हो या as a researcher आप काम कर रहे हो तो आपकी logical reasoning test की जाती है, mathematical aptitude, and also they check higher education, people development and environment. So you have to understand the paper. You have to understand the pattern of the paper and also then you have to download your syllabus. अपना syllabus download करो paper 1 का and paper 2 का आपके पास syllabus होना चाहिए. You have to print it out and keep it with you. अपने syllabus को समझो कि actually ये examination क्या देखना चाहता है, किस तरह के topics यहाँ पर included है हमारे syllabus में. And then start studying the fundamentals. जो भी आपके syllabus के अंदर fundamentals हैं, basics हैं, you start studying that. जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हम अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो हमारी प्रिपरेशन में हमको काफी ज्यादा हेल्प करता है. सो यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स एंड नोट्स जब भी बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स बनाना, माइंड मैप्स एंड ग्राफिकल नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी इन द रिविजन. ऑल्सो कीप एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर. जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से देखना, क्वेश्चंस देखना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप यूजीसी नेट की लेवल की तैयारी करो. जब हम पढ़ाई कर रहे हैं थ्योरेटिकल तो उसको हमें क्वेश्चंस जरूर से एनालाइज करके देखना है कि क्या हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं. नेक्स्ट यू हैव टू मेक योर वीकली प्लान. वीकली प्लान मतलब हर हफ्ते आपको क्या करना है बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेली प्लान्स बनाओगे और अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे. सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत फेमस सेइंग है विच इज इफ यू डोंट प्लान टू विन देन यू आर प्लानिंग टू फेल. ये बिल्कुल सही है कि अगर हम एक प्लान नहीं बनाते तो देन मच ऑफ आवर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, जिससे क्या होता है वी एंड अप डूइंग वेरी लिटिल और नथिंग. तो इसलिए प्लान आपको बनाना है. Also, you have to attempt mock test, unit test. Mock test attempt करोगे and CBT मोड पे करना, जिससे कि एक प्रैक्टिस हो सके कि कंप्यूटर पे हमें जाके कैसे पेपर्स देने हैं, जिसके लिए हम भी आपको दैट इज ऑन PW also we provide you mock test, जिसका आप हेल्प ले सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, so that you get comfortable, you have the ease when you are giving the examination on your D-Day on the computer. Next, you have to keep revising. रिवाइज करो कंसिस्टेंटली, बिकॉज कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो एंड यू लीव इट तो यू फॉरगेट इट. सो इसलिए उसका रिविजन कंसिस्टेंटली चलना जरूरी है. तो आप अपने प्लान में ये भी रखोगे कि एवरी वीक देयर हैज टू बी वन डे जहां पर आपने जो भी पूरे हफ्ता पढ़ा है उसको आप रिवाइज भी कर रहे हो. सो स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर फॉर यूजीसी नेट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, रोट लर्निंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. आपको करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस. जितना अच्छा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप फोकस करोगे उतना ज्यादा आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है. Then you have to make sure you have to incorporate it in your preparation journey, that is previous year questions की practice. जितना previous year question practice करोगे आप उतना ज़्यादा analytical understanding होगी. मतलब concept समझना एक होता है और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इज डिफरेंट. सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपके एनालिटिकल पावर को चेक करता है कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इसके ऊपर जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चा उसको सॉल्व कर पा रहा है या नहीं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अ डेली बेसिस.
यू हैव टू मेंटेन योर शॉर्ट नोट्स, एज आई ऑलरेडी सेड, आपके खुद के नोट्स आपको हेल्प करेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन में भी, लास्ट मिनट रिविजन में भी, एंड ऑल्सो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। जब हम चीजों को पढ़ के लिखते चलते हैं तो वी गेट इट सॉर्टेड, एक माइंड में भी हमारा होता है कि ठीक है वी हैव डन दिस मच। सो शॉर्ट नोट्स तो हमें बनाने हैं, साथ में यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, वीकली गोल बनाओ और अपने वीकली गोल को ट्रैक भी करो कि आप कितना कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक का अपना प्लान बनाते चलना है। You have to stay updated with any notifications, any updates that is coming। जैसे अभी इस बार हमने देखा दिसंबर के अंदर कि स्वयं प्रभा के चैनल्स चेंज हो गए। सो अगर हम इस तरह के अपडेट्स को मिस आउट करेंगे तो फिर क्वेश्चंस अगर हमारे पूछे जा रहे हैं स्वयं प्रभा के ऊपर ऑन द न्यू चैनल, तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल दोज। सो इसलिए हमें अपडेटेड रहना है यूजीसी नेट के सभी नोटिफिकेशन से। जिसको आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए कि कहाँ से हमें अपडेट रहना है, हमारे YouTube चैनल पे हम आपको सभी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो एज अ स्टूडेंट आपको सिर्फ कनेक्टेड रहना है हमारे साथ, अपडेट्स का हम ख्याल कर लेंगे। नेक्स्ट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए इट्स नॉट लाइक 1 डे थिंग और 10 डेज थिंग कि आपने लास्ट के 10 डेज पढ़ लिया और आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली, लगातार मेहनत करनी है इस एग्जामिनेशन के लिए, तब जाके आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अपना टाइम टेबल बना लो, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करते चलना वाया द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट लगाने की आदत डाल लो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस कर पाओगे, बिकॉज जब हम यूनिट टेस्ट देते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि किस यूनिट में हमारे कहाँ पे प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें मेहनत करने की जरूरत है। सो जब हम खुद को इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन ओनली वील गेट टू नो। सो यस, दिस शुड बी योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर द नेक्स्ट couple of months, जिससे कि आप भी कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर और बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द कंट्री।